मनुवादियों के जनेऊवाद के खिलाफ, जनेऊ लीला के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 18 और 19 जून को आगाज करने। जब मैं जनेऊ की बात करता हूँ, जनेऊ प्रतीक है मनुवाद का, जनेऊ प्रतीक है इस देश में मनुस्मृति को लागू करने का, जनेऊ प्रतीक है गैर बराबरी का, जनेऊ प्रतीक है हमारे हक अधिकार को छीनकर फांसी पे लटकाने का। जनेऊ ही वह धागा है जिसकी वजह से हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो हम उस जनेऊ के खिलाफ हैं। जनेऊ के प्रतीक है ब्राह्मणवादी वर्चस्व का, हम उसके खिलाफ हैं। जनेऊवाद कहते हैं कि इस देश में अगर 225 सचिव होते हैं, उसमें एक भी SC ST OBC का ना हो, न्यून हो, नहीं के बराबर हो, तो उसको कहते हैं कि वहाँ जनेऊ लीला चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित आदिवासी पिछड़ा अगर नहीं हो, वाइस चांसलर जज नहीं हो, तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जनेऊ लीला चल रही है। अगर एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई बहुजन वाइस चांसलर नहीं हो, तो हम कहते हैं जनेऊ लीला चल रही है। अगर एक भी टीवी पर एक चैनल में एक भी एंकर दलित आदिवासी नहीं हो, तो वहाँ जनेऊ लीला चल रही है। ये है जनेऊ लीला। इस जनेऊ लीला के हम खिलाफ हैं। पूरे देश में देश बेचने का, औने पौने भाव पर देश बेचने का खेल चल रहा है और हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ देश बेचने के खिलाफ है। सीधा कहें तो निजीकरण के खिलाफ है। इसलिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने एक खुली कॉल दी है और पूरे देश के अम्बेडकरवादियों से यह आग्रह किया है कि पूरे देश के अम्बेडकरवादी 18 और 19 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचें और निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इस देश में जो EVM के प्रति अविश्वास है, वह भी हमारा मुद्दा है। हमारे आरक्षण पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, वह भी हमारा मुद्दा है। पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, वह हमारा मुद्दा है। पूरे देश में जो बहुजन एक्टिविस्ट पर जो फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनको वापस लिया जाए, वह भी हमारा मुद्दा है। इन तमाम सवालों पर और 10 मार्च के बाद, 10 मार्च को जो राजनीतिक स्थिति बदली है, जो उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार हुई, वह हार केवल राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि वह हार पूरे देश में बहुजन राजनीति की हार है। उस हार के बाद दलित राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। उस शून्य को भरने के लिए कि आगे की राजनीति कैसी होगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी का साफ मानना है कि एक साथ मिलकर बात करनी होगी, चर्चा करनी होगी, नए विकल्प पर बात करनी होगी कि अधिकार को बचाने के लिए, भागीदारी को बचाने के लिए किस तरह से नए सिरे से बात हो, नई राजनीति हो, नया सामाजिक आंदोलन हो, नए लोग सामने आए, नए विकल्प को पर बात हो। इसलिए कुल मिलाकर हम लोग जो एक निर्वात पैदा हो गया है 10 मार्च के बाद दलित राजनीति में, उस निर्वात को भरने के लिए हम लोग आने वाले 18-19 जून को शनिवार और रविवार का दिन हमने एक राष्ट्रव्यापी कॉल दिया है। आपके चैनल के माध्यम से, अधिकांशतः हमारे वॉइस न्यूज़ नेटवर्क हमारे बहुजन समाज का चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि पूरे देश के अम्बेडकरवादी आप अपना झंडा लेकर आइए, अपना डंडा लेकर आइए, अपना बैनर लेकर आइए, अपनी नाम और अपना पहचान लेकर आइए। 18 और 19 जून को आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के स्पीकर हॉल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। इसमें हमारे बहुजन समाज के जो प्रमुख वक्ता हैं, जो समाज को नई दिशा देते हैं, नई गति देते हैं, नया विचार देते हैं, नया आइडिया देते हैं, वो तमाम बुद्धिजीवी भी आपको मिलेंगे। हमारे कार्यक्रम में दिलीप मंडल होंगे। हमारे कार्यक्रम के में वक्ता के रूप में नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह होंगे। द वीक के संपादक सुमित चौहान होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हाल ही में चर्चा में रहे इतिहासकार डॉक्टर रतन लाल होंगे। ये तमाम वक्ता हमारे कार्यक्रम में वक्ता के रूप में रहेंगे। आप सबों को सुनना चाहिए। एक साथ हम लोग एक मंच पर इतने लोगों को लेकर आ रहे हैं। हम सब लोग विचार विमर्श करेंगे और क्या हो आने वाले समय की दलित राजनीति, इस पर चर्चा करेंगे। और आरक्षण पर जो इस सरकार का हमला है, यह जो पूरे देश में मनुवाद का खेल चल रहा है,
पूरे देश में जो जनेऊ का खेल चल रहा है, उस जनेऊ के धागे को तार तार करने के लिए हम लोग 18 और 19 जून का यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यह जो मनुवाद का एजेंडा है, यह जो पूरे देश में जनेऊ के नीचे पूरे देश में दलितों पिछड़ों को लाने की कोशिश की जा रही है, यह जो बहुजनों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ है हमारा पूरा कार्यक्रम। कुल मिलाकर कहें तो हम लोग मनुवादियों के जनेऊवाद के खिलाफ, जनेऊ लीला के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 18 और 19 जून को आगाज करने जा रहे हैं। ये जनेऊ क्या है? जनेऊवाद, जनेऊ लीला? जनेऊवाद कहते हैं कि इस देश में अगर 225 सचिव होते हैं, उसमें एक भी SC ST OBC का ना हो, न्यून हो, नहीं के बराबर हो, तो उसको कहते हैं कि वहाँ जनेऊ लीला चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित आदिवासी पिछड़ा अगर नहीं हो, वाइस चांसलर जज नहीं हो, तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जनेऊ लीला चल रही है। अगर एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई बहुजन वाइस चांसलर नहीं हो, तो हम कहते हैं जनेऊ लीला चल रही है। अगर एक भी टीवी पर एक चैनल में एक भी एंकर दलित आदिवासी नहीं हो, तो वहाँ जनेऊ लीला चल रही है। ये है जनेऊ लीला। इस जनेऊ लीला के हम खिलाफ हैं। इस जनेऊ लीला को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोशिश किया था, आरक्षण लाकर, संविधान लाकर, क्योंकि जनेऊ कहता है कि सभी बराबर नहीं हैं, जाति के आधार पर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, लेकिन संविधान कहता है कि सभी बराबर हैं। तो जनेऊ के खिलाफ इस देश का संविधान है और हम लोग जनेऊ के खिलाफ हैं और भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। तो जनेऊ कोई ग्रंथ है या फिर वो जो गले में डालते वो जनेऊ? जब मैं जनेऊ की बात करता हूँ, जनेऊ प्रतीक है मनुवाद का, जनेऊ प्रतीक है इस देश में मनुस्मृति को लागू करने का, जनेऊ प्रतीक है गैर बराबरी का, जनेऊ प्रतीक है हमारे हक अधिकार को छीनकर फांसी पे लटकाने का। जनेऊ ही वह धागा है जिसकी वजह से हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो हम उस जनेऊ के खिलाफ हैं। जनेऊ के प्रतीक है ब्राह्मणवादी वर्चस्व का, हम उसके खिलाफ हैं। उसी के खिलाफ यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल पार्टियां भी आ रही, राजनीतिक कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे कार्यक्रम में नहीं आएगी। हमारे कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ इस देश के अम्बेडकरवादी बहुजन आएंगे। मतलब सामाजिक संगठन, सारे सामाजिक संगठनों को हम देश भर से खुला निमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग आइए मिलकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, नया विकल्प की तलाश करते हैं। मिलेगा विकल्प आपको लगता है? बिल्कुल मिलेगा, हमेशा से विकल्प मिलता रहा है। याद करिए, जब बाबा साहब का उद्भव हुआ था भारतीय राजनीति में, किसने सोचा था? उस समय तो पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। आज तो हम लोग कोट पैंट पहनने लगे हैं। तो अब तो विकल्प, लाखों विकल्प फैले हुए हैं। आज उस समय जो है PhD किए कितने लोग होते थे हायर एजुकेशन वाले। आज तो पूरी दुनिया में हमारे देश का जो है बहुजन पढ़ाई कर रहा है, अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छे ज्ञान की बात कर रहा है, सब कुछ है।